हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज मैं आपको मेरी और चाची की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती थी। जब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी चाहिए था क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। चाची की ऊंचाई और लंबाई बहुत थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब वह एक साथ मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहां वह काम करते थे वह हमारे घर से काफ़ी दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह घर वापस नहीं आते और वहीं पर ठहर जाते। वह बस अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे क्योंकि घर रोज़ाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाचा जी वापस नहीं आते तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते हैं और कभी नहीं। यह बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची बहुत उदास लग रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही हैं? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर मैंने उनसे के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। दवाई खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफ़ी बुखार था। मैंने कहा, चाचा जी आज घर नहीं आएंगे। चाची बोली, वह ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब क्या करूं, चाची की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था अमन, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत अमन को फ़ोन किया और कहा, अमन तुम्हें एक काम करना है। वह बोला, हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। वह बोला, ठीक है यार, मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद अमन के पापा आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, समीर 1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उनके पास गया। चाची बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा किसके लिए, तो चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुझसे सीधे मुंह से बात नहीं की, और तू मेरा कितना ख्याल रखता है। यह कल मुझे पता चला जब मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाची तुझे अपने दिल की बात कहूँ दूँ, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी तो चाची मेरी और बात करने लगी है। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा और चाची भी नहीं कर सकेगी। इसलिए पहले चाची के साथ और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा। इसके बाद चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती मैं दौड़ दौड़ कर देता। चाची अब मेरे प्रति थोड़ी ज़्यादा आकर्षित होने लगी थी। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, समीर तुम्हारा चाचा तो कभी कभी ही घर आता है,
तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में जी नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोचा, लो चाची मुझे हिट दे रही है डायरेक्ट से, अब मुझे और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कह ही दूंगा। मैं चाची के कमरे में गया तो चाची अभी भी घर के काम कर रही थी। चाची को देखकर मेरा मन मचल गया और मैंने मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज़ पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चाची के पीछे का मुंह कमरे के गेट की ओर था, बल्कि टेढ़ा था। आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्क रहा था और आवाज़ का आनंद ले रहा था। मुझे यह भी पता नहीं कि कब चाची कमरे में आ गई। चाची भी पीछे वह फिल्म देख रही थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था। खकार मारी और मैं उस फिल्म से ध्यान हटाकर देखा तो पीछे चाची खड़ी हंस रही थी। मैं जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। चाची ने मेरा कान पकड़कर कहा, क्यों, अब क्यों बंद कर दिया, क्या डर गया? मैंने थोड़े हंसते हुए कहा और थोड़े घबराते हुए कहा, चाची डर लगता है जब कोई वह फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लगता है? जब चाची के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लगा कि चाची अब क्या आ सकती है। मैंने कहा, चाची बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस आना हो तो मन मचलने लगता है। मैं चाची का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा, चाची मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तू तो कुछ भी कह ले, मैं अब बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुम हरकत करते हो उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नज़रें झुका ली और फिर कहा, चाची जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चाची ने मुझे गले लगाकर बोला, शुक्रिया। मेरे उस दिन के बाद मैंने चाची के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया और अब वह हम दोनों रोज़ाना खुश रहने लगे। यह थी हमारी और चाची की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी यह कहानी? अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।